क्या है ये पंचम भाव दोष? क्या आप जानते हैं इसका उपाय? पंचम भाव दोष से आय में हानि। कीजिए आज ही पंचम भाव दोष का उपाय। जानिए 3 शब्द का मंत्र ठीक 7:08 पर। बढ़ेगी आमदनी, बढ़ेगा विवेक। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:08 पर। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। कैसा रहेगा आपका आज का ये दिन? क्या कहते हैं आपके सितारे, ये जानेंगे। हर बार की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा, और साथ ही इनसे जानेंगे वो शुभ घड़ी भी जिसका लाखों दर्शकों को रहता है बेसब्री से इंतजार। इस शुभ घड़ी में हम आपको बताते हैं चमत्कारी उपाय जो बड़े सरल हैं, गुणकारी हैं, लाखों दर्शकों को इसका लाभ भी मिल रहा है। आप भी आज ही जाने ये चमत्कारी उपाय, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है चमत्कारी उपाय की आज की शुभ घड़ी और आज का पंचांग क्या कहता है। पंडित जी। पंकज जी, आज के चमत्कारी उपाय की शुभ घड़ी है 7:08, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपके कुंडली में पंचम भाव का दोष है। सर्वप्रथम यह समझ लेना चाहिए कि पंचम भाव संबंधित किन चीजों से होता है। पंचम भाव संबंधित होता है किसी भी व्यक्ति के ज्ञान से, जीवन में मिल रहे सुख से। यदि आपको बहुत ज्यादा सुख की कमी रहती है, जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि आपका पंचम भाव दूषित है। यदि आपको मात्र सुख नहीं मिल रहा तो भी आपकी कुंडली में पंचम भाव का दोष है। तो कैसे करें उसका निदान, क्या है उसका सरल चमत्कारी उपाय, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है वैशाख। आज की तिथि है शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, रविवार का दिन, नक्षत्र है आद्रा, योग है धृति, करण है बालम। तो चलिए, इससे पहले कि हम अपने तमाम दर्शकों से बात करना शुरू करें, हमारा टेलीफोन नंबर आपको बताएं, हम आपको बता दें। 7:08 चमत्कारी उपाय आपको मिलेगा। आइए जान लेते हैं 7:08 पर क्या है खास। क्या है ये पंचम भाव दोष? क्या आप जानते हैं इसका उपाय? पंचम भाव दोष से आय में हानि। कीजिए आज ही पंचम भाव दोष का उपाय। जानिए 3 शब्द का मंत्र ठीक 7:08 पर। बढ़ेगी आमदनी, बढ़ेगा विवेक। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:08 पर। तो आज के दिन क्या कहती हैं आपकी राशियां? आज के दिन आप क्या करें, क्या ना करें, इन सबको जानने के लिए, जैसे कि हमने आपको बताया, हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी आ चुके हैं, जो आपको बताएंगे कैसा रहेगा आपका आज का दिन। साथ ही जैसा हमने आपको बताया ठीक 7:08 पर और 7:38 पर जानेंगे चमत्कारी उपाय जिसका हमारे लाखों दर्शकों को रहता है इंतजार। जानिए क्या है खास 7:08 पर, और साथ ही साथ राशियों के बारे में भी हम जाने। पंडित जी, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि जो ये हम बता रहे हैं पंचम भाव का जो दोष है वो क्या है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। पंकज जी, कुंडली में पंचम भाव संबंधित होता है किसी भी व्यक्ति के ज्ञान से और जीवन में मिल रहे सुख से। अर्थात यदि आपके जीवन में सुख की कमी है, बहुत ज्यादा संघर्ष रहता है, आप मेहनत भी करते हो वो फलित नहीं होती, सुख नहीं मिल पाता, मात्र सुख नहीं मिल पाता, आपकी पढ़ाई में बार बार बाधा आती है, अर्थात इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आपकी कुंडली में पंचम भाव पीड़ित है। आपने यदि उसमें जो ग्रह बैठे हैं, खराब ग्रह हैं, आपने उसके अधिपति देव की भी का निदान कर लिया, आपने उनका भी निवारण कर लिया, लेकिन फिर भी आपको लाभ नहीं मिल रहा। उसका एकमात्र कारण यह है कि आपकी कुंडली का वह भाव पीड़ित है। कैसे करें उस भाव का निदान, मैं आपको बताऊंगा 7:08 पे। बड़ा ही सरल, बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही चमत्कारिक मंत्र। आज इस मंत्र को मत भूलिए, विशेषकर विद्यार्थी, अभिभावक जो चाहते हैं उनका जीवन आगे, उनका भविष्य बहुत मंगलमय हो, आपको इस मंत्र को, इस प्रयोग को अवश्य देखना चाहिए। आपको ज्ञान भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। तो यह प्रयोग आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बड़े व्यापारियों के लिए है, उतना हर बच्चे के लिए आवश्यक। बिल्कुल। तो 7:08, जी हां, घड़ी की सुइयां जब 7:08 बजाएंगी तो यहीं IBN 7 पर आपको मिलेगा चमत्कारी उपाय। इसलिए कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए IBN 7। और हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे फ्लैश कर रहा है, 0120, ये नोएडा का कोड है। उसके अलावा 25155341 ये हमारा नंबर है। आप हमें फोन कीजिए, अपनी जन्मतिथि बताइए, जन्म का समय बताइए, और फिर यदि आपके जीवन में कोई समस्या है या फिर भविष्य से जुड़ा कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो सीधे पंडित जी से वो सवाल कर सकते हैं। राशियों के सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नंबर आता है
मेष राशि का। तो पंडित जी, मेष राशि के जातकों के लिए क्या कहेंगे? जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कार्यक्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको स्वयं पहल करना चाहिए। यदि आप ये उम्मीद करते हैं कि आपका पार्टनर या आपसे जुड़े हुए संबंधित जो लोग हैं वो आपके पास स्वयं आएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको प्रयास करना होगा और आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए आपको अपने दिन की शुरुआत के साथ माता पिता और अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। वहीं यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आज की दिनचर्या में आप क्या ना करें। बड़ों की बात को, अर्थात बड़े जो आपको नसीहत देते हैं, सीख देते हैं, उस बात को दिल पे नहीं लगाना चाहिए। यदि आपके अंदर, आपके व्यवहार में कहीं कोई कमी रह जाती है और कोई बड़ा आपको मार्गदर्शन देता है, तो उसको बहुत अच्छे से लेना चाहिए, बहुत पॉजिटिव तरीके से लें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और पंडित वैभवनाथ शर्मा जी की खासियत है कि जो मंत्र देते हैं वो जीवन मंत्र हैं। जी हां, बिल्कुल। बड़े जो हैं, आपके बुजुर्ग जो हैं, वो अगर आपको कुछ सीख देते हैं या कुछ आपको बात समझाते हैं तो उसको दिल पर कतई ना लें, बिल्कुल उस बात को माने, क्योंकि शायद वो आपका भला ही कर रहे हैं। चलिए राशियों को आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे, और अगला नंबर अब आता है टॉरस यानी कि वृष राशि का। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन जो है, लगातार मेहनत करते रहने से भाग्य की बाधाओं में कमी आएगी। आपने बहुत कड़ा संघर्ष किया है और पिछले समय में आपने बहुत सारी असफलताओं को भी देखा है। यह समय है आप अपने मेहनत के माध्यम से अपने जीवन के सर्व सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस समय में आपको अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज के दिन को सफल बनाने के लिए मां लक्ष्मी की आराधना करना। ओम नमः कमल वासिन्ये स्वाहा मंत्र एक बार पुनः सुन लें। ओम नमः कमल वासिन्ये स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना। आज की दिनचर्या में सफेद वस्त्रों को धारण करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। यदि आज संडे का दिन है, आप कोई नया एग्रीमेंट करना चाहते हैं, कुछ मीटिंग्स करना चाहते हैं, व्यापार विस्तार के लिए कुछ योजना बना रहे हैं, तो कोई भी यदि एग्रीमेंट करें, बहुत सोच समझ करके करें, आपको तभी लाभ मिलेगा। यदि आपने किसी पे विश्वास करके एग्रीमेंट साइन कर लिया, बिना उसको पढ़े, बिना समझे, तो आपको धोखा भी मिल सकता है। हम आपको यहां एक और सलाह देना चाहते हैं। छुट्टी का दिन है, इसलिए आज आराम करिए और एग्रीमेंट जो है उसको सोमवार के दिन रख लीजिएगा, यानी कल आप रख लीजिएगा। आज कम से कम उसे अवॉइड करिए। शायद पंडित जी का यही कहना है। सुमित्रा है हमारे साथ, एक कॉलर जुड़ रही हैं छत्तीसगढ़ से। सुमित्रा, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, जन्म का समय बताएं और फिर आप प्रश्न भी करें। मेरे बच्चे का है 21 मार्च 1984। जी, समय बताएं। सुबह 5:38। जी, और प्रश्न क्या है उनके लिए? मेरे बच्चे को जॉब नहीं मिल रही है, कोई दोष लगा है या क्या है, कुछ मुझे उपाय। पढ़ाई में क्या किए हैं वो? इंजीनियरिंग कर लिया है। इंजीनियरिंग कर लिया। पंडित जी, तो जॉब नहीं मिल रहा है और इंजीनियरिंग किया। सुमित्रा जी, आपकी बिटिया ने इंजीनियरिंग की है, उसकी कुंडली ये दर्शाती है। कर्म भाव उसकी कुंडली में मंगल का है और मंगल के साथ वहां पे केतु विद्यमान है। दशा इस समय शनि की चल रही है, जो एक प्रमुख कारण है कि बहुत अच्छी इंजीनियर होने के बावजूद भी उसको अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है। आपको आवश्यकता है, एक जिम्मेदार माता होने के नाते आप बच्चे के लिए हनुमत आराधना करें। यदि आपकी कन्या भी हनुमत आराधना कर सकती है तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ शनि के निमित्त कुछ दान कर लेना। काली वस्तुओं का दान, जैसे काला तिल, जौ, काला कोयला, चमड़े की एक चप्पल का यदि दान करती है शनिवार के दिन और आसपास के पीपल के पेड़ में जल देती है, तो निश्चित समझ लीजिए कि 40 दिन के अंदर अंदर इतना अच्छा ऑफर आएगा, इतना अच्छा जॉब आएगा कि जितने भी आपकी शिकायतें थी सब दूर हो जाएंगी। चलिए, एक और कॉलर हैं, संजय हैं, भिवानी से हमें फोन कर रहे हैं। संजय, आप डेट ऑफ बर्थ बताएं, जन्म का समय बताएं और फिर आप भी अपना प्रश्न कर सकते हैं। हाँ गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरा नाम संजय है जी। हाँ, जन्म स्थान भिवानी हरियाणा जी। डेट ऑफ टाइम 8:15 शाम के। जी सर, मैं मेरे भाग्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरा आप डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी पहले। 18 मई 1980। जी, आप पूछे सवाल। सर, मैं मेरे भाग्य के बारे में पूछना चाहता हूँ, मेरा भाग्योदय कब होगा? जी संजय, आपने अपना जन्म समय बताया है, जन्म तारीख बताई है 18 मई और जन्म समय बताया 8:15 शाम के। तो इसके अनुसार आपकी वृश्चिक लग्न की पत्रिका बनती है और आपकी राशि आती है मिथुन। इस समय जो दशा चल रही है वो बुध की दशा है। बुध आपकी कुंडली में अष्टमेश और आयेश है। तो देखिए, आपके लिए जॉब के लिए अच्छा समय है, आय में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं, लेकिन आपको करना यह है कि आप भगवान गणेश की आराधना करेंगे। बुध की दशा है, बुध अस्त है, इस वजह से जीवन में भटकाव की स्थिति है। तो ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप कर लेना। गाय को अपने हाथ से हरा चारा खिलाना बहुत अच्छा लाभ देगा। एक और कॉलर है हमारे साथ, एमके शर्मा, कोरबा छत्तीसगढ़ से हमें फोन कर रहे हैं। इससे पहले कि एमके शर्मा जी हम आपसे बात करें, 7:08 पंडित जी हो चुके हैं। ये वो घड़ी है, वक्त है जब पंडित जी हमें एक चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। आइए जान लेते हैं।
आज मैं बताने वाला हूं कि क्या करें पंचम भाव के दोष का निवारण, कैसे होता है पंचम भाव के दोष का निवारण। उससे पहले आपको यह समझ लेना चाहिए कि पंचम भाव संबंधित किन चीजों से होता है। पंचम भाव संबंधित होता है किसी भी व्यक्ति की विद्या से, विवेक से, आपके अंदर के जो भी छुपे हुए टैलेंट है, लेखन, आर्टिस्ट, मनोरंजन, संतान प्राप्ति, मंत्र तंत्र अर्थात आदमी की साधना, पढ़ाई, प्रेम, सट्टा, लॉटरी, अकस्मात धन लाभ, पूर्व जन्म, गर्भाशय, मूत्राशय, पीठ, प्रशासनिक क्षमता, आय, इन सब चीजों से पंचम भाव का संबंध होता है। यदि आपकी कुंडली के पंचम भाव में दोष है तो आपको अपने जीवन में सुख की कमी हो जाती है, आपको स्वास्थ्य की समस्या अर्थात गर्भाशय से संबंधित समस्या बहुत ज्यादा परेशान करती है। यदि ऐसी समस्या है तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में पंचम भाव पीड़ित है। विद्यार्थियों को यदि पढ़ाई में सफलता नहीं मिलती, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आती है, आप बार बार मेहनत करते हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाते, इसका मतलब यह है कि आपकी कुंडली का पंचम भाव पीड़ित है। तो जिस तरीके से आज का यह प्रयोग एक व्यापारी के लिए, एक उद्योगपति के लिए उतना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण एक अभिभावक के लिए, एक विद्यार्थी के लिए है। इसके दोष निवारण के लिए बड़ा ही सरल और चमत्कारिक उपाय है। आपको करना यह है कि ओम लंबोदराय नमः, एक बार पुनः सुन लीजिए, ओम लंबोदराय नमः, इस मंत्र का 43 दिन तक आपको जाप करना है। आपको प्रयोग करना है हरे रंग के ऊनी आसन का और दान करना है किसी ब्राह्मण को। यदि आपसे अधिक से अधिक संभव हो सके हरे रंग के 5 रुपए वाले नोट, जो भी आपसे यथासंभव दक्षिणा बनती है, हरी उड़द की दाल, मूंग की दाल, इन चीजों का दान करना, हरे साग का दान करना, गाय को अपने हाथ से हरा चारा, हरे वस्त्र का दान करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आपकी कुंडली में व्याप्त जो पंचम भाव का दोष है चुटकियों में दूर हो जाएगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपने ध्यान से सुना होगा जो चमत्कारी उपाय पंडित जी ने आपको बताया है, और इसको आप करें और फिर आप देखिए कि किस तरह से आपको लाभ मिलता है। एमके शर्मा थे हमारे साथ जब चमत्कारी उपाय पर हम गए थे। उससे पहले कोरबा छत्तीसगढ़ से एमके शर्मा जी, क्या है आपका प्रश्न? लेकिन उससे पहले डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय जरूर बता दें। जी, एक मिनट। जी हेलो जी, शर्मा साहब, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय बताएं। मेरा तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है कोई जी। बच्चे के बारे में मैंने कल पूछा था जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। 15 सितंबर जी 1991। और समय क्या है जन्म का? दिन के 12 बजे। क्या जानना चाहते हैं बेटे के बारे में? बच्चे की पढ़ाई के बारे में। अभी क्या कर रहे हैं? अभी बी कर रहा है, वो फर्स्ट ईयर में है। जी, देखिए, अभी आपके बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए समय बहुत अच्छा बना हुआ है। ये समय उसको अपना करियर स्थापित करने के लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है। लेकिन उसको ध्यान देने की सबसे ज्यादा बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अपने दोस्त मित्रों, मौज मस्ती से दूर रहना चाहिए, अन्यथा उसके लिए बहुत घातक हो सकता है। एक बार पुनः सुन लीजिए, परिस्थितियां पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन मित्रों की तरफ बहुत ज्यादा रुझान, मित्रों के साथ बहुत ज्यादा समय व्यतीत करना उसके लिए, उसके करियर के लिए बहुत घातक हो सकता है। चोट चपेट, एक्सीडेंट, मौज मस्ती उसको बहुत भारी पड़ सकती है, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। तो आपको यह करना है कि अपने बच्चे के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो सकता है तो बच्चा भी स्वयं कम से कम 51 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और उसके साथ साथ ओम शुभ शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। निश्चित ही जितने भी दुष्प्रभाव हैं इस ग्रह के, इसके ऊपर, इसके जीवन में, वो नियंत्रित हो जाएंगे और उसको उसका शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। और पंडित जी, अब जरा हम तेज गति से एक दो राशियां ले लेते हैं। मिथुन राशि का नंबर आता है, क्या कहेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में? मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन शुभ होने वाला है। विगत इस दिनों में जो आपकी हानि हुई है, व्यापारिक हानि, आज उसमें कमी दिखाई देगी, आप उसको नियंत्रित कर सकेंगे। आज के दिन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए जब भी स्नान करें तो जल में थोड़ी सी फिटकरी डाल करके स्नान करें। और ध्यान ये रखना है, आज मौज मस्ती का दिन है, खाली रहने का दिन है। आपको पश्चिम मुख भोजन नहीं करना है, जब भी भोजन करें पूर्व मुख होकर के भोजन करें। कर्क राशि का नंबर आता है, कर्क राशि के बारे में क्या कहेंगे? कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कई क्षेत्रों से सहयोग प्राप्त होने के फलस्वरूप आपके आय का विस्तार होने वाला है। तो आज आपको छुट्टी का दिन है, पूरे दिन को प्लान कर सकते हैं, अपने भविष्य को, अपने व्यापार को प्लान कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए गोकुल नाथाय नमः, एक बार पुनः सुन लीजिए,
ओम श्री गोकुल नाथाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज के दिन की शुरुआत यदि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से करते हैं, और एक चीज और ध्यान रखना कि उनकी बात को न टालें, उनका अनादर ना करें। चलिए, कुछ और राशियां बची हैं। एक चमत्कारी उपाय और बचा है जो 7:38 पर आपको मिलेगा यहीं IBN 7 पर। लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए हमारी खास पेशकश, आपकी किस्मत। ज्ञान की कमी, समस्या का समाधान, हर किसी का एक ही उपाय। कैसे पाएं हनुमान जी की कृपा, कैसे करें हनुमान जी को खुश, जीवन में पाएं आनंद ही आनंद। जाने हनुमान जी का मंत्र ठीक 7:38 पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, आपकी किस्मत। जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और अब बारी आती है सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों के लिए पंडित जी क्या कहेंगे आप? सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ होने वाला है। आप अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्य, वाक चातुर्य से प्रतियोगी परीक्षाओं और अपने व्यापारिक योजनाओं में बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए श्री आदित्य हृदय स्त्रोत का 3 पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। वहीं आपको ध्यान देना है कि आज का दिन थोड़ा आराम का दिन है, स्वास्थ्य लाभ का दिन है, परिवार के साथ व्यतीत करने का दिन है। बहुत ज्यादा थकान भरी यात्राओं को बचाना चाहिए। वहीं जब चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए, तो आज की दिनचर्या में उच्चाधिकारी अपने सहयोग में कमी कर सकते हैं। अर्थात आज की दिनचर्या में आपको अपने बॉसेस की तरफ से पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा है, उससे आपको निराश नहीं होना चाहिए। जल्दी ही परिस्थितियां आपके पक्ष में और आपके नियंत्रण में हो जाएंगी। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम वम जूम सह, एक बार पुनः सुन लें, ओम वम जूम सह इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना और किसी ब्राह्मण का अनादर न करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। वहीं तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आलस्य का भाव आपके कामकाज पर असर डाल सकता है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कर लेना और स्वास्थ्य की अनदेखी न करना आपको लाभ देगा। तो चलिए, इस तरह से 3 और राशियों के बारे में हमने पंडित जी से जाना। अब एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव है, पटना से हमें फोन कर रहे हैं। गौरव, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और क्या है आपका सवाल? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 मार्च 1982, दिन में 10:25, स्थान है पटना। सवाल क्या है आपका? पंडित जी, मुझे ये पूछना है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब होगी कि नहीं। मैंने रखा है और अभी एमएड कर रहा हूँ, और मुझे ये पूछना है मेरे कौन सा ग्रह अच्छा है जो अच्छा फल देने वाला, और कौन सा बुरा जो खराब फल है, मुझे क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, ये समय जो है आपके लिए सूर्य में शनि की दशा जा रही है, तो सूर्य तो आपके लिए चतुर्थ भाव का स्वामी है, लेकिन जो शनि की दशा है वो भाग्येश है। सूर्य और शनि का जो आपस में तालमेल है वो ठीक नहीं है, जिसने आपको बहुत परेशान किया होगा। इस समय में मैं कह सकता हूं आप अपने से ज्यादा अपने परिवार के लिए चिंतित होंगे। तो ये समय आपको अपने करियर पे ध्यान देने का है। आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल देना चाहिए। सूर्य देवता को भी यदि आप अर्घ देते हैं, दोनों में तारतम्य बैठा करके चलते हैं, निश्चित सफलता मिलेगी। किशोर है भावनगर गुजरात से। किशोर, आपकी डिटेल्स और आपका प्रश्न। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। जी, मेरा बेटा अभी यूपीएससी का पढ़ाई कर रहा है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 18 जुलाई 1990। जी, समय बता दीजिए। और समय है रात का 8:15। उसके भविष्य के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, और यूपीएससी की एग्जाम कितने समय के अंदर पार करके आईएएस ऑफिसर में बनाना चाहता हूँ उसको। जी, देखिए, उसके लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं और उसके पक्ष में है। मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा। बच्चे के ऊपर इस समय बहुत ज्यादा दबाव है, इमेंस अमाउंट ऑफ प्रेशर झेल रहा है बच्चा। आपको करना यह है कि आप एक जिम्मेदार अभिभावक हैं, आपको उसके प्रेशर को कम करना है, जिससे वो और अच्छे से पढ़ाई कर सके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को और मजबूती से झेल सके। तो इसके लिए आप उसको एक अच्छा सा सिलोनी गोमेद धारण कराइए, क्योंकि राहु में शनि की दशा उसको मानसिक तौर पर बहुत तनाव दे रही है। उसको नियंत्रित कर लेंगे, बच्चा बहुत अच्छा आईएएस ऑफिसर बनेगा। जी बिल्कुल, और एक्सपेक्टेशंस हर माँ बाप को अपने बच्चों से होती है, लेकिन वो दबाव की शक्ल ना ले ले। ये अक्सर सलाह हम भी देते हैं, पंडित जी भी आपको देते हैं। ये प्रेशर जो होता है कहीं ना कहीं वो नेगेटिव भी कई बार कर जाता है, बच्चों को तोड़ देता है। जी बिल्कुल, तो इसका ख्याल आप जरूर रखिएगा। तो आपका बेटा निश्चित तौर पर जैसा आप चाहते हैं वो यूपीएससी जो है वो अच्छे से करेगा, उसके बाद वो आईएएस अफसर भी बनेगा जैसा कि आप चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं 7:38 पर। एक चमत्कारी उपाय और है आपके लिए।
ज्ञान की कमी, समस्या का समाधान, हर किसी का एक ही उपाय। कैसे पाएं हनुमान जी की कृपा, कैसे करें हनुमान जी को खुश, जीवन में पाएं आनंद ही आनंद। जाने हनुमान जी का मंत्र ठीक 7:38 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में हैं। बहुत सी राशियों का जिक्र हम कर चुके हैं, कुछ और राशियां बची हैं, कुछ और दर्शकों से हम बात करेंगे। हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे फ्लैश कर रहा है 012025154341। इस पर आप हमें फोन कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपने जन्म का समय बताइए और फिर कोई भी प्रश्न आप कर सकते हैं, लेकिन ये ख्याल जरूर रखिएगा कि ये दोनों चीजें आप जरूर बताइएगा। 7:38 पर आपको मिलने वाला है एक और चमत्कारी उपाय। पंडित जी, हनुमद आराधना, इसका बहुत महत्व बताया जाता है, आप भी अक्सर ये बात करते हैं। पंकज जी, हनुमान जी जो है इस कलयुग के अधिपति देवता हैं, सप्त चिरंजीव में से एक हैं। तो कलयुग में जो भी समस्या है, जो भी समस्याएं आपके समक्ष आ रही हैं, और सबसे ज्यादा समस्याएं आज की तिथि में, आज के इस युग में शनि, राहु और केतु के द्वारा होती है, मंगल के द्वारा होती है। कर्ज की समस्या है, भवन प्राप्त न होने की समस्या है, कोर्ट कचहरी के मुकदमे है, उन सब का सिर्फ एक देवता है, हनुमान जी। यदि आपने हनुमान जी की आराधना कर ली और उनकी कृपा प्राप्त कर ली तो आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आने वाला है। और उसके साथ साथ हमारे शास्त्रों में कहते हैं कली चंडी विनायको, अर्थात कलयुग में मां चंडी दुर्गा और गणेश जी का भी उतना ही महात्मा है। इसलिए मैं आपको आपकी कुंडली में अलग अलग भावों में व्याप्त जो भी दोष है उसको दूर करने के लिए भगवान गणेश के मंत्र देता हूं। भगवान गणेश के ही ऐसे 12 स्वरूप हैं जिन मंत्रों का प्रयोग करके, जिनकी आराधना करके आपकी कुंडली में गंभीर से गंभीर दोष, भाव के जितने भी अनिष्ट हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। तो आज का यह एपिसोड आपको हनुमान जी की साधना के साथ साथ गणेश जी का भी मंत्र देता है, जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। तो चलिए पंडित जी, ये खूबसूरत बातें, ज्ञान की बातें हमें बताते रहेंगे, हम दर्शकों से भी बात करेंगे, लेकिन राशियों के सफर को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि का नंबर अब आता है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस समय बढ़ते हुए व्यावसायिक व्यय से आपका बजट थोड़ा बिगड़ सकता है। तो आपको करना यह है कि अपने खर्च को नियंत्रित करें। जहां अनिवार्य है, जहां आवश्यक है, अपरिहार्य है, वहीं आप खर्च करेंगे। आज के दिनचर्या को सफल बनाने के लिए अपने आराध्य देव को यदि आप श्वेत पुष्प अर्थात सफेद पुष्प, सफेद फूल अर्पित करते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं आपको सबसे ज्यादा ध्यान यह देना है कि अपने परिवार में पिता से वाद विवाद को बचाना है। अब बारी आती है सजिटेरियस की, यानी धनु राशि की। तो धनु राशि के जातकों के लिए पंडित जी क्या बताएंगे? धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में व्यावसायिक लाभ आपको प्राप्त जरूर होगा, लेकिन बाधित होकर के प्राप्त होगा, अर्थात टुकड़ों टुकड़ों में मिलेगा, जिससे आपको हताश और निराश नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से आपको लाभ मिल रहा है, आपको उससे संतुष्ट रहना चाहिए। आज के दिन का पूरा पूरा लाभ लेने के लिए ओम रांग रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, भगवान श्री राम का दर्शन कर लेना, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कुछ शुभ समाचार मिलेंगे जिनसे आपको शीघ्र प्रसन्न नहीं होना चाहिए, पहले उनकी वास्तविकता को आपको जान लेना चाहिए। जगदीश है मुजफ्फरनगर से, हमें फोन कर रहे हैं। जगदीश जी, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और फिर आपका सवाल। जी बताएं। जी, लड़के का नाम है जी कमल वाधवा। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ है उसकी 6/4/1976। समय बताएं। समय उसका 5:25 सुबह मॉर्निंग। क्या जानना चाहते हैं अपने बेटे के बारे में? मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसका अब तक विवाह नहीं हो पा रहा है। बहुत कोशिशें कर चुका हूँ लेकिन कुछ हिसाब नहीं बन रहा। मांगलिक है वो। जी, आपका बच्चा मांगलिक है और आपको करना यह है कि आप उसके लिए बृहस्पति और राहु का निदान करा लें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ मंगल दोष का निवारण करा लेना भी बहुत हद तक लाभकारी होगा। यदि आप अपने बच्चे को बोलते हैं कि मंगलवार के दिन लाल वस्तु, लाल पदार्थ का दान करें तो बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। एक और कॉलर है हमारे साथ, जेपी हैं, दिल्ली से हमें फोन कर रहे हैं। जेपी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, जन्म का समय बताएं और फिर सवाल करिए। जी नमस्कार, मैं अपनी पत्नी के बारे में पूछना चाहता हूँ। उनका नाम है सुशीला गौड़ और उनका डेट ऑफ बर्थ है 11 जनवरी 1957। जी, और क्या जानना चाहते हैं आप? टाइम है 11 AM। जी, वो अक्सर बीमार रहती हैं। मैं उनके बारे में पूछना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों की तरफ से भी ज्यादा सोचती हैं और बीमार ज्यादा रहती हैं। जी, देखिए आपको करना यह है कि आप अपनी श्रीमती जी को बोलें कि बृहस्पतिवार के दिन
पीली वस्तुओं का दान किसी ब्राह्मण को करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसी के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का नियमित जाप करना, अर्थात आज से शुरू करके कुछ समय तक करते रहना, बहुत अच्छा लाभ देगा। स्वास्थ्य की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। संजीव है गोरखपुर से। संजीव, आपका सवाल। संजीव, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ पंडित जी प्रणाम। जी, आप अपना सवाल करिए, लेकिन उससे पहले डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय जरूर बताइए। 4/10/84। जी, समय क्या है? समय रात का 12:55 है। और सवाल क्या है आपका? सवाल ये पंडित जी की आजकल मैं बहुत टेंशन से गुजर रहा हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि नौकरी का योग है कि नहीं है। देखिए संजीव, आपको टेंशन होना इस समय में लाजमी है, क्योंकि राहु की दशा है और राहु में बुध की अंतर्दशा। बुध आपकी कुंडली में तृतीय भाव, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, संघर्ष बहुत कठिन है आपके जीवन में। उसके साथ साथ 12वें भाव का स्वामी है, संघर्ष भी है, व्यय भी है, धन कहीं से आ नहीं रहा, और उसमें राहु की दशा ने आपको मानसिक तनाव दिया हुआ है, व्यर्थ की यात्राएं हो रही हैं, शारीरिक कष्ट बना हुआ है। ऐसी स्थिति में आपको भगवान हनुमान और गणेश की आराधना करना, यूं मान लीजिए अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि आज का ये एपिसोड आपके लिए समर्पित है। भगवान गणेश का मंत्र मैंने दिया है, अभी मैं आपको हनुमत आराधना का मूल मंत्र देने वाला हूं। आप इन मंत्रों का प्रयोग करिए, आपका जीवन चुटकियों में बदल जाएगा। अशोक है लखनऊ से। अशोक, आपका सवाल, लेकिन उससे पहले डेट ऑफ बर्थ और आपका जन्म का समय। हेलो पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ पंडित जी, मैं अपने लड़के के विषय में पूछना चाहता हूँ। मेरे आपके लड़के की डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 1987, जन्म स्थान लखनऊ, 10:13 सुबह। जी, क्या प्रश्न है आपका? मैं पूछना चाहता हूँ इसका एजुकेशन कैसी रहेगी, नौकरी कब मिलेगी? देखिए इसके एजुकेशन की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है और ये जो समय है इसके लिए बाहर जाने का है, जन्म स्थान से बाहर निकलने का बहुत मजबूत समय दिखता है। ऐसा दिखता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा ब्रेक आया होगा, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। यदि पहले आ चुका है तो वो अब उसके लिए नहीं आएगा और आगे उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। यदि अभी तक नहीं आया तो हो सकता है बच्चा अपने विवेक से कोई किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए ब्रेक लेना चाहे, तो उसको अवश्य लेने दीजिए। ऐसा कुंडली में योग है, ये ब्रेक इसके फायदे के लिए है, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हनुमत आराधना से इस बच्चे के लिए जीवन परिवर्तन हो जाएगा। और आइए अब जान लेते हैं 7:38 पर क्या है आपके लिए खास। ज्ञान की कमी, समस्या का समाधान, हर किसी का एक ही उपाय। कैसे पाएं हनुमान जी की कृपा, कैसे करें हनुमान जी को खुश, जीवन में पाएं आनंद ही आनंद। जाने हनुमान जी का मंत्र ठीक 7:38 पर। तो हनुमत कृपा अगर आप पर भी बने तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये पंडित जी आपको यहीं बताएंगे 7:38 पर। कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा और देखते रहिए IBN 7। मकर राशि का अब नंबर आता है। जी, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन यूं तो आराम का दिन है, लेकिन आज भी आप कर्मठ बने रहेंगे। अपने कुछ रुके हुए कार्य, पेंडिंग वर्क्स को फिनिश करना चाहते हैं तो आज आप कर सकते हैं, क्योंकि आज आपकी राशि का स्वभाव ऐसा दिखता है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम श्री नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतामाय स्वाहा, एक बार पुनः सुन लीजिए। ओम श्री नमः, एक बार पुनः सुन लें। ओम श्री नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतामाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। वहीं आज की दिनचर्या में व्यापारिक या पारिवारिक ऋण लेना अर्थात कर्ज लेना आपके लिए शुभ नहीं है, इससे बचना चाहिए। तो चलिए अब वक्त हो गया है 7:38, यानी ये वो वक्त है जब पंडित जी हमें बताएंगे कि क्या है, कौन सा है आपके लिए दूसरा चमत्कारी उपाय। तो आइए वो जानते हैं पंडित जी से। आज का दूसरा चमत्कारी उपाय यह है कि यदि आपके जीवन में कष्टों का ढेर लगा हुआ है तो कैसे करें उन्हें दूर। यदि आप कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, यदि आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो क्या है उस कष्ट को दूर करने का मार्ग। यदि आपको अपने जीवन में सफलता ना मिले तो शांत होकर के बैठ जाएं, भगवान श्री हनुमान की आराधना करें। एकमात्र यह साधन है जिससे आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। जो भी मार्ग आपकी सफलता के अवरुद्ध हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार आपने अप्लाई किया, वीजा नहीं मिला, तो भी एक माध्यम है, आपको विदेश भेज सकता है, आपका वीजा सैंक्शन हो सकता है। किसी भी प्रकार की समस्या का एकमात्र निदान ये चौपाई और हनुमत आराधना है। ये चौपाई आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आ रही है। इस प्रयोग को यूं ना जाने दें, इस प्रयोग को व्यर्थ ना जाने दें, इसका पूरा लाभ लें। ये चौपाई इस प्रकार है। प्रणवों पवन कुमार खल, खल बन पावन ज्ञान धन, जासु हृदय आगार
बसही राम अशर चाप धर। एक बार पुनः सुन ले, ये चौपाई बड़ी ही पावन चौपाई है। प्रणवों पवन कुमार खलवन पावन ज्ञान धन, जास हृदय आगार बसही राम अशर चाप धर। इस चौपाई का जाप करने से, लाल माले पे जाप करने से, अर्थात लाल चंदन की माला पर 108 बार 41 दिन तक जाप करने से आपके जीवन में जो भी असफलता का दौर है, जो भी कष्ट है, व्यापारिक लाभ नहीं मिल रहा, बहुत ज्यादा ऋण है, विद्यार्थियों को सफलता नहीं मिल रही, जीवन में सुख की कमी है, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, आपके मार्ग में बार बार बाधा आती है, हर प्रकार की समस्या का निदान हनुमान जी की इस चौपाई से, हनुमत आराधना से मिलता है। आप इस चौपाई का जाप करें, निश्चित सफलता मिल जाएगी, गारंटी मैं लेता हूं। 41 दिन का ये प्रयोग आप करके देखिए। तो चलिए यहां अब वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। जब लौटेंगे तो कुछ राशियां बची हैं उनका जिक्र करेंगे, कुछ दर्शकों से बात करेंगे, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत।